आज का हमारा टॉपिक है इम्यून सिस्टम। करोड़ों वायरस और बैक्टीरिया आपको अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारी बॉडी ने हमें बीमारियों से बचाने के लिए एक सेना डेवलप की है जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट जॉब्स होते हैं, जैसे दुश्मनों को मारना, उन्हें फ्यूचर के लिए याद रखना और एंटीबॉडीज़ को एक्टिवेट करना। जब आपके कट लग जाता है तो इम्यून सिस्टम का पहला बैरियर, जो कि आपकी स्किन है, वो ब्रेक हो जाता है। आसपास के बैक्टीरिया आपके घाव में एंटर करते हैं और बॉडी के रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये बैक्टीरिया हर कुछ मिनट में अपना नंबर डबल कर लेते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ऐसे में इम्यून सिस्टम उन्हें रोकने का काम करता है। इम्यून सिस्टम लाखों वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स पर रिलाय करता है, जो हमारी बोन मैरो में ओरिजिनेट होते हैं। हमारी बॉडी में 4000 से 11000 ल्यूकोसाइट्स पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड में पाए जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम किसी मिलिट्री की तरह होता है, जिसके दो मेन ब्रांचेस हैं, इन्नेट इम्यून सिस्टम और अडैप्टिव इम्यून सिस्टम। इन्नेट या नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम किसी भी घुसपैठिए के लिए बॉडी का पहला नेचुरल डिफेंस होता है। हालांकि इन्नेट इम्यून सिस्टम को एक ह्यूमन सेल और हमलावर में फ़र्क पता होता है, वो एक हमलावर को दूसरे हमलावर से अलग नहीं कर पाता। इन्नेट इम्यून सिस्टम का पहला कंपोनेंट आपकी स्किन यानी त्वचा होती है। बॉडी में एंटर करने की कोशिश करने वाले किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमारी स्किन रोकती है। हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन जो हमें कवर करता है, ये हमारी बॉडी का फिज़िकल बैरियर है। हमारे पास केमिकल बैरियर्स भी हैं, जैसे लाइसोजाइम, जो हमारी आँखों या आंसुओं में पाया जाता है, और पेट में जो एसिड पाया जाता है वो भी हमारे अंदर एंटर करने वाले पैथोजेंस को मारता है। अगला लाइन ऑफ डिफेंस है इन्फ्लेमेशन या सूजन, जो मास्ट सेल्स की वजह से होती है। ये सेल्स लगातार बॉडी में सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की खोज करते हैं, तो वो एक सिग्नल के रूप में हिस्टामाइन मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स बॉडी को अलर्ट करते हैं और फिर ब्लड को प्रॉब्लम एरिया में ले जाया जाता है। इसी से सूजन होती है। इस ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इस पैथोजन से लड़ते हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स इन्नेट सिस्टम को बिलोंग करते हैं वो हैं फैगोसाइट्स, जो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। न्यूट्रोफिल्स वो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो आपके शरीर में पैट्रोलिंग करते हैं। ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये सेल्स बहुत जल्दी बॉडी में ट्रैवल करते हैं और इन्फेक्शियस सेल्स को मार के खुद मर जाते हैं, जिससे पस बनता है। दूसरे टाइप के फैगोसाइटिक सेल्स हैं मैक्रोफेजेस, जो अनवांटेड पैथोजेंस को खा के ख़त्म करते हैं। हमारे ब्लड में फ्रीली घूमने के बजाय ये सेल्स कुछ प्लेसेस पे कलेक्टेड होते हैं। ये सेल्स मरने से पहले लगभग 100 पैथोजेंस को कंज्यूम कर सकते हैं। हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स भी हैं। ये सेल्स पता लगा सकते हैं कि कब हमारे अपने सेल्स इन्फेक्ट हो गए हैं। ये सेल्स केमिकल्स रिलीज़ करते हैं और उन इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। हमारे इन्नेट इम्यून सिस्टम के आखिरी सेल्स हैं डेंड्रिटिक सेल्स। ये उन प्लेसेस पे पाए जाते हैं जो आउटसाइड एनवायरनमेंट के संपर्क में आते हैं, जैसे नाक और लंग्स। ये सेल्स इन्नेट इम्यून सिस्टम और अडैप्टिव इम्यून सिस्टम के बीच का लिंक होते हैं। आइए इन्नेट इम्यून सिस्टम के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इन्नेट इम्यून सिस्टम तेज़ काम करता है। ये कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक काम कर सकता है। ये फीवर का कारण बनता है। तेज़ काम करने की वजह से इन्नेट इम्यून सिस्टम की कोई मेमोरी नहीं होती। दूसरे शब्दों में कहें तो इन्नेट इम्यून सिस्टम एक पैथोजन को दोबारा नहीं पहचान पाता। अब बात करते हैं अडैप्टिव या स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम की।
अडैप्टिव इम्यून सिस्टम के सेल्स में रिसेप्टर्स होते हैं जो एंटीजेंस के थ्रू एक पैथोजन को दूसरे पैथोजन से डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ये रिसेप्टर्स फ्रेंडली बैक्टीरिया और ख़तरनाक बैक्टीरिया के बीच अंतर कर सकते हैं। बी सेल्स तब लड़ाई में शामिल होते हैं जब पैथोजेंस ने बॉडी में एंटर किया होता है पर अभी कोई बीमारी नहीं हुई होती। बी सेल्स एंटीबॉडीज़ नाम के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं और मैक्रोफेजेस को आने और मार्क्ड पैथोजन को मारने का सिग्नल देते हैं। बी सेल्स मेमोरी बी सेल्स को भी बनाते हैं जब भी उनका सामना किसी पैथोजन पे पाए जाने वाले एंटीजेंस से होता है। जब इन्फेक्शन हो जाता है तब टी सेल्स आते हैं। कुछ टी सेल्स डेंड्रिटिक सेल्स या मैक्रोफेजेस से इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसलिए उन्हें हेल्पर टी सेल्स कहते हैं। हेल्पर टी सेल्स मेमोरी टी सेल्स भी बनाते हैं जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए एंटीजेंस का रिकॉर्ड रखते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल इन्फेक्टेड या मरने वाले सेल्स की मर्सी किलिंग करते हैं। बी और टी मेमोरी सेल्स साथ में सारे इन्फेक्शंस का रिकॉर्ड बना के रखते हैं और इस तरह इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अडैप्टिव इम्यून सिस्टम के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अडैप्टिव इम्यून सिस्टम इन्नेट इम्यून सिस्टम के मुकाबले स्लो होता है। इसे काम करने में कुछ हफ्ते लग जाते हैं। इसकी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है जिससे ये किसी भी पास्ट में आए पैथोजन को पहचान सकता है और उससे हमें बचाने के लिए सही एंटीबॉडी को रिलीज़ कर सकता है। तो अगली बार जब आपको मच्छर काटे या कोल्ड हो जाए तो इम्यून सिस्टम के बारे में ज़रूर सोचिएगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। We will always be right beside you.